नेपाल में जो कुछ हुआ उसके बाद आईफोन 17 के लॉन्च के बाद जैसे आईफोन स्टोर के सामने भीड़ जमा हुई, उसके बाद से ही एक शब्द बड़ा ट्रेंडिंग में है, जेन जी। तो चलिए जानते हैं कि ये जेन जी है क्या। जेन जी में जेन का अर्थ जनरेशन से है और जी का अर्थ जूमर्स या डिजिटल नेटिव से है। यह जूमर्स एक इनफॉर्मल वर्ड है। इसका यूज़ तटस्थ, मजाकिया या व्यंग्यात्मक लहजे में किया जाता है। व्यंग किस बात का? तो इस शब्द का यूज़ ऐसी जनरेशन के लिए किया जाता है जो इंटरनेट के बिना दुनिया के बारे में बहुत कम जानती है। जेन जी वो जनरेशन है जिसका जन्म इंटरनेट के दौर में 1997 से 2012 के बीच हुआ था। इसी टाइम पीरियड में वर्ल्ड के ज़्यादातर देशों में इंटरनेट का फैलाव हुआ। यह सुनने के बाद एक प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या इसके पहले की भी जनरेशन का नाम है? तो उत्तर है हाँ। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सोशोलॉजी, मीडिया और मार्केटिंग के इन जनरेशन के नामों को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसका मेन मोटिव यह समझना है कि किस युग में जन्मे लोग किस तरह की थिंकिंग, टेक्निक, वैल्यू और लाइफ स्टाइल के साथ बड़े हुए हैं। जनरेशन के क्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत 1928 से होती है। ऐसे लोग जिनका जन्म 1928 से 1945 के बीच हुआ होता है, ऐसे लोगों को हम साइलेंट जनरेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद वो लोग हैं जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ था और उन्हें हम बेबी बूमर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1965 से 1980 के बीच जन्म लिए लोगों को जनरेशन एक्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं जनरेशन वाई, जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है। इसके बाद आता है जनरेशन जी, जो अभी ट्रेंडिंग में है। इनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ था। इसके बाद जनरेशन जी के बाद आता है जनरेशन अल्फ़ा। इन लोगों का जन्म 2013 से लेकर 2024 के बीच हुआ था। और सबसे अंत में आता है जनरेशन बीटा, जिसका जन्म 2025 को हुआ है या आने वाले सालों में होगा। इस जनरेशन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे साइलेंट जनरेशन कठिन समय में पली बड़ी, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग और अपनी ट्रेडिशन से जुड़ी हुई माना जाता है। इस जनरेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जनसंख्या तेजी से बढ़ी तो उसे नाम दिया गया बेबी बूम। यहीं से इस जनरेशन का नाम मिला। इन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंजेस के दौर में जन्म लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी तो उसे नाम दिया गया बेबी बूम। यहीं से इस जनरेशन का ये नाम मिला। इन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंजेस के दौर में बड़े हुए। इसके बाद का दौर जनरेशन एक्स का है, जो फ्रीडम लविंग, जॉब, करियर पर ध्यान केंद्रित करने वाले थे। इस जनरेशन ने परंपरा और आधुनिकता को एक साथ देखा। इसके बाद आती है जनरेशन वाई। इनका जन्म इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के शुरुआती दौर में हुआ था। यह तकनीकी प्रेमी, लचीली सोच और स्टार्टअप कल्चर के दौर के प्रतिनिधि हैं। इसके बाद आता है जेन जी, जो अभी ट्रेंडिंग में है। इस जनरेशन ने सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और हाई स्पीड इंटरनेट के दौर को देखा और जिया है। यही वजह है कि इन लोगों को जूमर्स या डिजिटल नेटिव भी कहा जा रहा है। इसके बाद आते हैं जनरेशन अल्फ़ा। अब तक की सबसे अधिक टेक यूज़र जनरेशन इसे माना जाता है, जो बचपन से ही एआई, स्मार्ट डिवाइसेस और डिजिटल एजुकेशन से जुड़ी हुई है। सबसे अंत में आते हैं जनरेशन बीटा। आने वाले समय में यह पीढ़ी और भी अधिक एआई ड्रिवन और वर्चुअल वर्ल्ड में जीने वाली होगी। अगर आप मुझसे पूछें कि किस जनरेशन से हूँ, तो मैं जनरेशन एक्स से हूँ। इन सभी जनरेशन में आप किस जनरेशन से आते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज़ डू कमेंट।